जमशेदपुर में 86 बस्ती का मामला जो है बहुत पुराना है। वहाँ के लोग लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि उन्हें उनके हक जो हैं दिए जाए। पिछली सरकार जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, ये दावा किया गया था कि उनकी समस्याओं का समाधान हो गया है। एक बार फिर से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है, तो सरयू राय ने ये मामला सदन में उठाया है। आज आपने क्या कहा सदन में और क्या हुआ है इस पर? आज राजस्व विभाग की मांगों पर सदन में वाद विवाद हो रहा था। मुझे बड़ी कम समय मिला। मैंने उसमें अपनी बात रखा कि भाई सरकार कहती तो बहुत है, करती नहीं है उतना। आपने अपने दस्तावेज में जो छापा है सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण का कि हम अतिक्रमण हटाते हैं, तो यहाँ तो 50 वर्ष से 60 वर्ष से लोग सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, उनका जिक्र आप नहीं करते हैं। इस संदर्भ में मैंने सुप्रीम कोर्ट का 1981 में दिया गया एक फ़ैसला भी उद्धृत किया और इस फैसला में रांची का ही मामला है। रांची नगर निगम की ज़मीन का मामला है। क्षितिश चंद्र बोस बनाम आयुक्त रांची के नाते 1981 में 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो AIR-MSSC में छपा भी हुआ है। उसने कहा है कि अधिकतम 30 साल तक कोई व्यक्ति लगातार कब्जा में रह जाता है, उसका कब्जा हटाने की कोशिश नहीं होती है, तो मान लिया जाएगा कि उसको उस पर प्रतिकूल कब्जा का अधिकार मिल गया, एडवर्स पोजेसन का अधिकार उसको मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का कानून 1981 का कानून देश का कानून होता है जो फैसला देता है। 1981 का यह फैसला है। मैंने 2 बार बैठकें बुलाई, मुख्य सचिव के यहाँ, सचिव के यहाँ, विभागीय सचिव के यहाँ, और हर बार होता है कि नहीं इस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा आप इनको मालिकाना दीजिए, उनसे पैसा वसूलिए ना। ज़मीन की जो कीमत आप लेना चाहते हैं, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, उनसे वसूलिए। सरकार के खजाने में भी पैसा आएगा और उनका भी मालिकाना हक हो जाएगा, उस ज़मीन का वो उपयोग करेंगे। और ये नहीं होने से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है। कोई भी किसी के घर पर चढ़ जाता है, कब्जा कर लेता है। तो यही सारी बातें मैंने बताया उनको। करीब 80,000 की आबादी है, कहा जाता है उन बस्तियों में। पिछली सरकार में वो समाधान होता हुआ दिख रहा था, कहाँ पर पैंच फंसा? पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही 2000 में उस क्षेत्र में मालिकाना हक दिलाएंगे बस्ती विकास समिति बनाया, आंदोलन कराया, और जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि हम मालिकाना हक नहीं देंगे, आपको लीज दे देंगे। और लीज वो भी जितने ज़मीन पर आपका कब्जा उतने पर नहीं देंगे, हम 10 डिसमिल पर आपको लीज दे देंगे। लीज के लिए मुश्किल से 2-3 लोग आए 80,000 में से। लोगों की रुचि नहीं है। हरियाणा की सरकार करा रही है, ड्रोन से शहरी इलाकों का सर्वे करा रही है, और जो जितनी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है उतनी ज़मीन पर उसको मालिकाना हक दे रही है। मैं तो हरियाणा जाऊंगा, मुझे जानकारी मिली है। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया। मैं सरकार से बात करूंगा इस बारे में कि आप जो कहते हैं वो करिए। आज सदन में कुछ सुझाव दे पाए आप इस बारे में? मैंने यही सुझाव दिया, मालिकाना हक देना है आपको, तो मैंने उसका रास्ता बताया। पहले भी रास्ता बताया है सरकार में, आज नया रास्ता बनाया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने उनको उद्धृत किया, हरियाणा में जो हो रहा है उसको बताया, और एक रास्ता खुला है, इंदौर में हुआ है इस तरह का, कई उदाहरण मैंने बताया। तब ये सरकार के ऊपर है कि ये चाहते हैं करना तो कर सकते हैं, और करेंगे तो मैंने बताया सरकार को भी 1000 करोड़ का फ़ायदा होगा उसमें, और जो लोग रह रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये विन विन सिचुएशन है, सरकार को भी लाभ है और बासिंदों को भी लाभ है। तो इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए आपको। चूँकि सत्र जो है अब समाप्ति की ओर है, आपने खुद कहा कि अभी इस मामले के लिए बहुत कम समय मुझे सदन में मिल पाया, तो अब आगे सरयू राय क्या कदम उठाएंगे? क्या मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करके कोई बात होगी, कमेटी बनाने पर विचार होगी, या वहाँ के लोगों से कुछ मुलाकात होगी? मुख्यमंत्री से मेरी 2 साल से में 2-3 बार भेंट हुई। औपचारिक बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुलाई गई इस पर। एक बार राजस्व सचिव के यहाँ बैठक हुई, मैं राजस्व सचिव के यहाँ मिलने गया, राजस्व सचिव के यहाँ, और राजस्व सचिव ने कहा कि नहीं ये हो सकता है, इसको किया जा सकता है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसका नतीजा कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैंने आज दोबारा हाउस में कहा, अगर किसी को हमारी बात में कुछ गलत लग रहा हो तो वो बता दे कि भाई हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धृत किया वो नहीं है, या उस फैसले से बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में कभी हो गया है, ये बता दे। हरियाणा की सरकार जो कर रही है उसमें कितना सच है, कितना नहीं है, ये सब बता दे। तो मैं कहूँगा कि भाई मैं अपनी बात वापस लेता हूँ
वो जब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, संभव है, इससे सरकार को भी लाभ है और बस्तीवासियों को भी लाभ है, तो आप यह लाभ दोनों को देने में आपको क्या नुकसान है? बतौर राजनीतिज्ञ, बतौर जनप्रतिनिधि, बतौर मंत्री, एक लंबा अनुभव है आपको झारखंड में। झारखंड में लगातार जो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच जो वहापोह की स्थिति या टकराव की स्थिति बनती रहती है, उस पर सही हो रहा है, व्यक्तिगत तौर पर क्या सोचते हैं? ऐसा देखिए, व्यक्तिगत अहम के कारण ऐसा होता है। हम लोग तो बहुत सारी चीज़ों की अनदेखी करते हैं और मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा उसकी मंशा नहीं रही होगी, हो सकता है उससे हो गया हो। आज जब मामला सदन में उठा, गंभीरता से उठा, कई लोगों ने उस पर कमेंट भी दिया, तो स्पीकर ने ही कहा कि हम चिट्ठी लिखेंगे सरकार को। सदन की एक परंपरा रही है कि जो व्यक्ति सदन में नहीं है, सदन में बचाव नहीं कर सकता है, उसका नाम लेकर उस पर आरोप नहीं लगने चाहिए। इसका परहेज हम लोगों को भी करना चाहिए। जो करना होगा इसमें सरकार के स्तर से ही होगा। सरकार को चाहिए कि विधायकों की जो अस्मिता है उसको बरकरार रखने के लिए अधिकारियों को एक एडवाइजरी जारी कर दे कि भाई आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अधिकारी कोई हमारी बात नहीं सुनता है तो उसका एक कारण तो हो सकता है कि हमारी उपेक्षा कर रहा हो, नहीं सुन रहा हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमारी बात ही सुनने लायक ना हो, हम जो कह रहे हो करने लायक ना हो। जो काम करने लायक है अधिकारी उसको न करे, शिष्टाचार का निर्वाह न करे, तो हम उसको दोष दे सकते हैं। मगर हम अगर कुछ ऐसा काम कहेंगे जो होने लायक है ही नहीं साहब, और तब भी कहेंगे कि हमारी बात नहीं सुनता है, तो ये तो इसमें तो हमको अपनी तरफ अपनी आत्म समीक्षा करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। तो ये थे वरिष्ठ विधायक सरयू राय, जो 86 बस्ती का जो मसला है जमशेदपुर में, वो लंबे समय से लंबित है और उसके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली सरकार में कुछ बातें हुई थीं जो किन्हीं कारणों से लटक गईं। इन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच जो टकराव है उस मसले पर भी कहा कि इस पर एक एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए, और जिस तरह से स्पीकर ने कहा कि एक पत्र भी जो है वो सरकार को लिखेंगे ताकि इस पर लगाम लगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो-अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in